चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। अब टाइप 1 का ही कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देता है जो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है बी डी का माँ है, जो बी है बी डी की माँ है। डी जब माँ है तो बी ऊपर रहेगी, तो बी डी की माँ है। ठीक, तो ये माँ है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया अपना पहचान के लिए। ठीक, अब ये जो है ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि जो डी है वो लड़का है या लड़की। आगे कह रहा है पर डी बी की बेटी नहीं है। जो डी है बी की बेटी नहीं है। बी माँ है ये क्लियर है, लेकिन जो डी है बी की बेटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा होगा, बेटा होगा। ठीक, आगे कह रहा है इसमें कि ए एम का बेटा है। ए जो है एम का बेटा है, बेटा है, तो ये प्लस हो गया। ठीक, बेटा है और जी का भाई है, जी का भाई है। कौन जी का भाई है? ए जो है एम का बेटा है और जी का भाई है। ई जो है जी का भाई है। ठीक, यहाँ पर भी अब जी के बारे में कोई नहीं ऐसी किया है कि जी जो है लड़का है या लड़की। डायरेक्ट यहाँ कहा कि ए एम का बेटा है। ए जो है एम का बेटा है और जी का भाई है, तो जी का भाई हो गया। ठीक, इसमें आगे कह रहा है कि जी जो है डी की बहन है। जी डी की बहन है, बहन है यानी कि माइनस करेंगे, बहन है किसका? डी की बहन है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब देखिए इसको सेकेंडों में कैसे हम लोग आंसर देंगे। दिया है इसमें कि एम बी का या की क्या है। एम जो है बी का क्या है, तो इसका जब ये पिता है तो प्लस होगा और इसका डी का माँ है। तो यहाँ देखिए तो डी का बहन है कौन? जी। तो जब डी का बहन जी है और जी का भाई ए है तो डी का भी भाई होगा, डी का भी भाई होगा। जब डी का एक भाई और एक बहन हो गया और डी का माँ कंफर्म कर दिया है कि बी है और ए का पिता है ए, तो ये आपस में पति पत्नी होंगे, पति पत्नी। वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एम जो है बी का, एम जो है बी का क्या लगेंगे? तो पति। यही पूछता कि एम जो है सॉरी बी जो है एम का क्या लगेंगे? तो पत्नी होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एम जो है एम बी का क्या लगेंगे? बी क्या क्या लगेंगे? तो पति। आंसर हमारा हो जाएगा पति। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन को देखें, सेकेंडों में इसका आंसर आ गया पति। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि श्रीमती एक्स के पति, एक्स जो है इसका पति, पति जो है इसी अथी में आएंगे। ठीक, इसी जनरेशन का होंगे पति पत्नी। कह रहा है कि श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं। श्रीमती वाई के माँ, माँ है तो ऊपर आ जाएंगे, तो माँ के यहाँ माँ लिख दे रहे हैं। श्रीमती वाई के माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, जब माँ के इकलौते बेटे ये खुद हो गया वाई, माँ के इकलौते बेटे खुद हो गया वाई। ठीक, आगे करें यदि श्रीमती एक्स का भाई, श्रीमती जो एक्स है इसका भाई, ठीक, एक्स का भाई और श्रीमती वाई के
पति, y के पति, इसका जो पति होंगे, पति चचेरे भाई हैं। कह रहा है इसमें y के पति चचेरे भाई हैं, यानी कि y का पति और x के भाई चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। ठीक, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है। श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है। जब इसका भाई और इसका पति दोनों भाई है, तो जब दोनों भाई है तो भाई का वाइफ क्या हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है। ठीक, ननद भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, साली भी हो सकती है। यानी कि इसमें एक रिलेशन नहीं होकर अनेकों रिलेशन हो सकता है। ठीक, इसका पति और इसका भाई जब चचेरा आपस में ये भाई है, तो भाई का वाइफ जो होती है भाभी भी हो सकती है, दीदी भी हो सकती है। ठीक, जेठानी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है। यानी कि ऑप्शन में अगर इसमें से कोई दे दे वो आंसर आपका सही होगा। अगर एक दे दे तो भी ठीक, और एक नहीं देकर ऑप्शन में ये सारा भी दे सकता है। ऑप्शन मान लीजिए कि भाभी, देवरानी, ननद, ठीक, जेठानी आदि करके ये ऑप्शन में दे सकता है सबको। तो ये हमारा आंसर राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर ये नहीं किया है कि डायरेक्ट एक के बारे में नहीं पूछा, ये पूछा है कि एक्स और वाई का क्या संबंध है। तो ये संबंध कुछ भी हो सकता है, भाभी का भी हो सकता है, जेठानी का भी हो सकता है, ननद का भी हो सकता है, देवरानी का भी हो सकता है, दीदी का भी हो सकता है, साली का भी हो सकता है। ठीक, तो आंसर में आपका ये आंसर सही होगा, भाभी, देवरानी, ननद, जेठानी आदि। ठीक, इसी प्रकार टाइप 1 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, रक्त संबंध का टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग को। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि x जो है, x की दो बहन कौन कौन सी, तो y और z, जो अपना जनरेशन का है, x का जो दो बहन है वो इसी जनरेशन का होगा, तो इसी लाइन में होगा। ठीक, बहन, लेकिन x के बारे में अभी निर्धारित नहीं किया है कि x जो है ये भाई है या बहन, ये भी है, लड़का है या लड़की। लेकिन इस दो के बारे में दे दिया है कि ये दो बहन है, x और y और z। तो आगे कह रहा है और W जो है, W की माँ, W की माँ, यहाँ पे W के भी बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक, कह रहा है कि W की माँ Y के पिता, Y यहाँ है, Y के पिता, ठीक, Y के पिता की बहन है, इसका ये बहन है। तो जाहिर सी बात है कि Y का पिता है तो ये X का भी पिता होंगे और Z का भी पिता होंगे। ठीक, यानी कि इसका
तीन बच्चा जो एक्स के बारे में कंफर्म नहीं किया है कि लड़का है कि लड़की, और वाई और जेड के बारे में कंफर्म कर दिया है कि ये आपस में दोनों बहन है। ठीक, अब डब्लू की जो माँ है वो इसके पिता की बहन है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्लू जो है जेड का कौन है, डब्लू जो है ये वो जेड का कौन है। तो फुफेरा, मान लीजिए ये पिता का बहन फूफा लगेंगे, बहन फुआ लगेंगी, और फुआ का बच्चा या बच्ची, तो फुफेरा भाई या बहन। अगर यहाँ पे लड़का के बारे में अगर लड़का कंफर्म कर दिया होता इस लड़का के माँ, तब फुफेरा भाई हो सकता है, लड़की की माँ तो बहन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि डब्लू जो है वो लड़का है या लड़की, तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये फुफेरा भाई या बहन, हमारा आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई या बहन। ठीक, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो में ब्लड रिलेशन का टाइप 2 देखेंगे, और उसमें टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसका शेयर कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक।